Dear students, today we are going to learn and practice 10th standard algebra probability practice set 5.4. For 5.4, this is the basic knowledge we should have to understand the terms given in the exercise. At least one, मतलब कम से कम एक, तो इसका मतलब होता है एक और एक से ज़्यादा, उसको हम इंक्लूड करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे. एट द मोस्ट वन, एट द मोस्ट वन का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा एक, मतलब सिर्फ एक या तो कुछ नहीं, राइट. सो ये होता है एट द मोस्ट का मतलब. ये कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. कभी कभी एग्जाम में आ जाता है और हमें समझ नहीं आता, हम कुछ भी कंसिडर करते हैं, हमारा आंसर रॉन्ग होता है. लेफ्ट साइड में लिखा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. 5.3 प्रैक्टिस सेट में हमने ये देखा कि कैसे कोई इवेंट होता है, उसका सैंपल स्पेस क्या होता है, उसके नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स क्या होते हैं. तो इसमें हम देखेंगे कि इस तरह के इवेंट्स के चांसेस कितने रहते हैं, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट. तो उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है. प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट का मतलब होता है कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पॉइंट्स ऑफ द इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द सैंपल स्पेस. ठीक है. तो ये बात के ऊपर और ये बात के ऊपर हम 5.4 सॉल्व करने जा रहे हैं. लेट्स स्टार्ट. तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि इफ़ टू कॉइन्स आर टॉस्ड फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स. तो इवेंट कोई ए बी सी दिया नहीं है, हमें सपोज करना है. ठीक है. गेटिंग एटलीस्ट वन हेड एक तरीके का प्रोबेबिलिटी, दूसरा गेटिंग नो हेड ये दूसरे तरीके का. सो लेट्स फाइंड. Two coins are tossed. Right? Now the first event is getting at least one hit. Let A be the event of getting at least one head. At least one बोला है तो एक और एक से ज़्यादा, तो इसका सैंपल स्पेस होगा. इसमें से एक और एक से ज़्यादा, एक ये है और दूसरा ये है. ये एन ऑफ ए तो मिल गया, लेकिन हमें बोला है पी ऑफ इवेंट्स ढूंढ के दिखाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स. तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? Therefore P of A equals to फॉर्मूला है n of A अपॉन n of S. तो n of A कितना आया भाई? 3. n of S यहाँ पे कितना है? 4. तो ये हो गया आंसर, राइट. इसी तरह दूसरा गेटिंग नो हेड. तो दूसरा इवेंट का नाम दे दो. इसका सैंपल होगा, कहीं पे भी हेड नहीं है, ऐसा कौन सा है? टी. एन और बी हो गया 1. फिर पी और बी क्या होगा? एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस. तो बी कितना है? 1. एस कितना है? 4. 1 अपॉन 4. दैट्स इट. है ना इजी क्वेश्चन? ठीक है. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन.
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहता है कि 2 डाइस आर रोल्ड। जैसे ही कहता है कि 2 डाइस आर रोल्ड, तो हमने क्या किया, सैम्पल स्पेस बनाने के लिए ये सारी डिटेल्स लिख ली। इतने सैम्पल स्पेस निकले, 1 1 1 2 1 3 1 4। ये आदत हो गई है आपको, आपको पता है क्या चीज़ है। फिर एन ऑफ एस मिल गया 36। उनका पहला इवेंट है जो कहते हैं कि सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज एटलीस्ट 10। तो जो इसमें दो दो डिजिट आए हैं सैम्पल स्पेस में, ये दोनों डिजिट को प्लस करके, समझो फर्स्ट में है 1 1, तो 1 + 1 2 होता है। वो प्लस करने के बाद में 10 आए या तो 10 से ज़्यादा नंबर हो, ऐसे हमें सैम्पल स्पेस तैयार करना है ए के लिए। चलो करते हैं। तो 10 आने के लिए 3 + 6, इसमें तो कुछ आने वाला नहीं है। 3 + 6 9 होता है। 4 + 4 8, 4 5 9, यहाँ से शुरू होता है। ठीक है, तो 4 6 10 हो गया, 5 5 10 हो गया, फिर 5 6 11, उसको भी लेना है क्योंकि एटलीस्ट बोला है। 6 1 7 होता है, 6 2 8 9 10, इसको लेना है। 6 5 लेना है, 6 6। ये सब सबका सम करेंगे तो 10 या तो 10 से ज्यादा आता है। कितने हो गए, 3 3 6, तो एन ऑफ ए मिल गया 6। इस वजह से पी ऑफ ए क्या होगा, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। 6 अपॉन 36, 1 ज़ा 6 ज़ा, दैट इज 1/6। इसी तरीके से अब दूसरा इवेंट देखते हैं क्या है। तो ये दूसरा इवेंट है, लेट बी द इवेंट दैट सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेस इज 33। ऐसे दो डिजिट निकालो जिनका सम करने पर 33 आता है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि लास्ट वाला जो सबसे मैक्सिमम है, 6 + 6 12 होता है, तो 33 तो आने का चांस नहीं है। लेकिन हम लिखेंगे कैसे, इजी। इसमें कुछ नहीं आता है तो छोड़ देना है, इसलिए हो जाएगा एन ऑफ बी कुछ नहीं है तो 0 हो गया। देयरफॉर पी ऑफ बी एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, तो ये हो जाएगा 0/36, आंसर 0 हो गया, इजी। सो नेक्स्ट इवेंट इज लेट सी बी द इवेंट जिसके अंदर डिजिट ऑन द फर्स्ट डाई, ये जो हम दो दो नंबर के डिजिट लिख रहे हैं, तो ये कह रहा है कि ये जब पहला नंबर है, दो डाई उड़ाने पे एक डाई के ऊपर जो नंबर आता है फर्स्ट डाई पे, इज ग्रेटर देन द सेकेंड डाई, इज ग्रेटर देन द सेकेंड डाई। तो पहले डाई के ऊपर जो नंबर आया वो सेकेंड डाई पे जो आया है उससे बड़ा है, ऐसा कितना नंबर है। तो हमें वो लिखना है सैम्पल स्पेस फॉर इवेंट सी। ये तो दूसरे से छोटा है, ये भी अगले से छोटा है। यहाँ पे 2 है लेफ्ट में, पहला वाला हमेशा छोटा दिख रहा है, ये तो छोटा 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 छोटा। दिस इज आल्सो स्मॉल, दिस इज आल्सो स्मॉल स्मॉल स्मॉल। द फर्स्ट वन वी नीड ग्रेटर, so that we can see here. Okay, 5 1, here it was 4 6 3 6 2 6, the second one was greater, but here we find first one is greater than the second. This is what matches with the condition, first second third fourth fifth sixth। ठीक है, तो इस तरह हम लिखते हैं 5 1 5 2 5 3 5 4। इक्वल इक्वल नहीं लिखना है, 5 4 5 6 ज्यादा हो गया, 6 1 6 2
6 3 6 4 6 4 6 5. Okay, so here we can see that these numbers we have found which where the first digit is greater than the second digit die. तो यहाँ से हमें ये आसानी से दिख जाता है कि कौन सा किससे बड़ा है, जो देखने से साफ साफ पता चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पर भी आप देखो, एक दो तीन, ठीक है, 2 1 3 1 4 1 5 1। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 4 2 4 3। तो टोटल हमें 15 नंबर्स मिल गए। n of c मिल गया 15, therefore p of c हो जाएगा n of c upon n of s, that is 15 upon 36। 3 के टेबल में कैंसिल, so we get 5 upon 12 which is the answer। so ये तीन अलग अलग इवेंट में हमने प्रोबेबिलिटी ढूंढा अलग अलग इवेंट का। Let's go to solve next question. Dear friends, next question, अगला सवाल हमारे लिए है क्वेश्चन नंबर 3। There are 15 tickets, 15 टिकट है एक बॉक्स के अंदर, ईच बेयरिंग नंबर, सबके ऊपर एक एक नंबर लिखा है और वो नंबर है 1 से लेके 15 तक, 1 to 15। A ticket is to be drawn randomly। अब इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ये सिर्फ एक ऐसा ही लाइन है जो कह रही है कि एक टिकट उसमें से सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्योंकि जब तक हम कुछ करेंगे नहीं तब तक कोई इवेंट बनेगा नहीं, तो एक टिकट उसमें से सिलेक्ट करना है। अब इतने इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम एस ढूंढ लेते हैं। तो हमारे पास जो n of s है वो है 15। अब वो कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स। अब इवेंट्स बताएगा और उस कंडीशन के हिसाब से हमें उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। तो इवेंट्स क्या है? पहला इवेंट, दूसरा इवेंट। तो चलो चेक करते हैं कि इवेंट क्या क्या है। तो पहला इवेंट है कि लेट ए बी द इवेंट दैट टिकट ड्रॉन हैज इवन नंबर। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? Therefore, इसमें से इवन नंबर कौन सा है? 2 4 6 8 10 12 14 3 3 6 7। n of a equals to 7, p of a equals to n of a upon n of s formula, इस वजह से 7 upon 15। So this is the answer. Now next is another event. अगला इवेंट है let b be the event that the ticket drawn has number। उस टिकट के ऊपर ऐसा नंबर है जो 5 का मल्टीपल है, मतलब 5 के टेबल में आ सकता है। तो चलो इसका सैंपल स्पेस लिखते हैं इवेंट बी का। सैंपल स्पेस में देखा
पाई का टेबल वाला कौन सा है? 5, 10, 50। तो एन ऑफ बी मिल गया 3, पी ऑफ बी मिल जाएगा डन। एकदम बबलू बबलू इजी इजी क्वेश्चंस है आपके लिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। So question number 4 I have given as a homework because it's very easy. We have done so many questions like that. So let's do question number 5 जो कहता है कि एक कार्ड निकाला गया शफल्ड 52 कार्ड्स के अंदर से। इसका मतलब होता है कि जब हम ताश के पत्तों को पीसते हैं, मिक्स करते हैं, दैट इज कॉल्ड शफलिंग। तो एक कार्ड उसमें से निकाला गया, ये एक इवेंट हुआ जिसके अंदर से हमें मिलता है एस सैम्पल स्पेस 52 कार्ड्स। So therefore S equals to 52। ओके, अब उसके अंदर ना हमें वो यहाँ पे ऐसे दिखाना पड़ेगा। क्या दिखाना पड़ेगा? आपको दिखाना पड़ेगा कि जैसे आपने चार्ट में बनाया था, डायमंड के अंदर, स्पेड के अंदर, क्लब के अंदर, हार्ट के अंदर पहला कार्ड एस होता है, इसका भी एस होता है, इसका भी एस होता है, इसका भी एस होता है। फिर शुरू होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जो होता है वो होता है जैक, क्वीन, किंग। ठीक है, ये भी सेम ऐसा ही। फिर जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग, जैक, क्वीन, किंग। तो ये हो गया सैंपल स्पेस जिसमें आपको मिलता है एन ऑफ एस 52, है ना। तो आप इसको डायरेक्टली लिखोगे तो भी चलता है, शो कर दोगे तो चांसेस कम रहते हैं कि आपके मार्क्स काटे जाएं। तो आप उसको सैंपल स्पेस ऐसे लिख ही देना पूरा। फिर एन ऑफ एस 52। अब पहला इवेंट क्या कहता है कि जो कार्ड उसमें से सिलेक्ट किया गया है वो कार्ड इक्का यानी एस है। तो ऐसे कंडीशन के हिसाब से हमारे पास एस कितने मिलेंगे इसके अंदर से? 1, 2, 3, 4। ठीक है, स्पेड, ठीक है, डायमंड, क्लब, हार्ट, ये सबके हमको एक एक मिल जाएंगे। Therefore n of a हमें मिलेगा 4, राइट। तो जब n of a 4 मिल जाएगा तो p of a क्या मिलेगा? n of a अपॉन n of s 4 अपॉन 52। 4 के टेबल में 4 1 था, 4 13 था, 1 अपॉन 13 आंसर आ गया। ये पहला इवेंट, ठीक है, इजी है। आगे बढ़ते हैं दूसरा इवेंट की तरफ। अब अगला जो इवेंट है वो कहता है लेट बी द इवेंट दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ स्पेड। इसके अंदर जो हम देख रहे हैं इसमें स्पेड जो कॉलम है, स्पेड जो एक टाइप है कार्ड्स का, उसमें टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। सो वी कैन ड्रॉ वन एस कार्ड इन 13 डिफरेंट वेज, वन स्पेड कार्ड इन 13 डिफरेंट वेज। तो ये स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर डायरेक्टली हम एन ऑफ बी लिख सकते हैं। We can draw 13 spade cards one spade card in 13 different ways from 13 spade cards।
therefore b equals to n of b equals to 13। तो n of b 13 मिल गया, therefore p of b क्या होगा, n of b अपॉन n of s, 13 अपॉन 52, 1 सा 4 सा, so 1/4 is the answer। so इस तरह हमने 5.4 प्रैक्टिस सेट ख़त्म किया और बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट था, इसमें कुछ करना नहीं था, सीधा सीधा सब कुछ इवेंट दिया है, इवेंट के हिसाब से हमको s n of a n of s ढूंढना है, सैंपल्स दिखाए और उसकी प्रोबेबिलिटी ढूंढ ली, बस हमारा काम हो गया। एक फाइनल बात आपको कहना चाहूँगा कि जो जितनी इजी चीज़ होती है वो भूल भी उतनी आसानी से जाती है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, नज़र मारते रहिए कि कैसा है, क्या क्वेश्चन है, और यही लेसन क्यों, सारे लेसन्स को आप इसी तरह करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग, गॉड ब्लेस यू।